नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं एचटेट के, और आज हम करने वाले हैं 2021 के सेकंड ऑप्शन में जो 15 नंबर की हिंदी आती है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप KVC, NVS या फिर DSSS भी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो में से स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला को। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? विकल्प है हमारे 1 बचपन, 2 कैशोर्य, 3 ऐश्वर्य, 4 मातृत्व। तो इसमें हमें बताना है किस में है, जो कि इसमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। तो देखिए, ऐश्वर्य का भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है? और हमारे विकल्प हैं 1 प्रियतम मेरा मित्र है, 2 यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, 3 हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, 4 राजेश अपना कमरा साफ करो। तो देखिए, इसमें ऑप्शन 2 यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, इसमें संकेतार्थक वाक्य का प्रयोग किया गया है। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? और हमारे विकल्प हैं 1 मुरेला, एला प्रत्यय इसमें जो है लगा हुआ है, 2 कटीला, इला, 3 विलीन, ईन, 4 ससुराल, आल। तो इसमें प्रत्यय की दृष्टि से जो हमें अनुचित रचना बतानी है। ठीक है, तो इसमें जो विलीन है ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रत्यय की दृष्टि से जो है अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? विकल्प है 1 हथकरघा हाथों से चलने वाला करघा, 2 भुजग भूमि में जन्म लेने वाला, 3 देशभक्ति देश के द्वारा भक्ति, 3 पशु बलि पशु के लिए बलि। और हमें बताना है उचित विकल्प इसमें से कौन सा है। तो देखिए, जो हथकरघा है हाथों से चलने वाला करघा, यही उचित विकल्प है। पहला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? और हमारे विकल्प हैं 1 अनुपातिक, 2 अनुद्वात, 3 अनुदित, 4 अनुरंजक। ठीक है, तो इसमें अनु उपसर्ग से जो निर्मित नहीं हुआ है वो है अनुद्वात। ठीक है, दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 36, निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है? और हमारे विकल्प हैं ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा है, 2 विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक्य वर्णों में की जाती है, 3 य और वै को अर्धस्वर भी कहा जाता है, 4 ढ और ढ उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए, इसमें विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक्य वर्णों में की जाती है, यह बिल्कुल गलत है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा गलत ही जो है हमें नंबर दिलाएगा, गलत ही सही है। क्वेश्चन नंबर 37, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं? 1 लाजवाब, मशीन, पवन, 2 कारीगर, अतिशयोक्ति, कहानी, 3 मुमकिन, अमूमन, पक्षवार, 4 किस्सा, स्कूल, हमला। तो इसमें से हमें बताना है किस में सभी शब्द विशेषण हैं। तो चौथा जो ऑप्शन है हमारा, उसमें सभी शब्द जो हैं विदेशज हैं, तो चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। 1 जीभ, वाचा रसना वाणी, 2 अहंकार दंभ दर्प मद, 3 किरण रश्मि म्युख प्रभा, 4 कोआ प्रयक मधुसूद मधुदूत और अति सौरभ। तो इसमें हमें असंगत विकल्प बताना है। ठीक है, तो कोआ का जो है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कोआ का विकल्प जो है पर्यायवाची वो गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39,
क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए, हम एचटेट का 2021 का टीजीटी का सेट ए कर रहे हैं। इससे पहले मैं 18, 19, 20 के एचटेट के टीजीटी के पेपर करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर्स के। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हिंदी की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, छठी से लेकर और सरकारी नौकरी तक की, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण का हमें प्रयोग बताना है किस में हुआ है। और विकल्प है हमारे 1, मैं नीली कमीज नहीं पहनता। 2, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। 3, खेल का मैदान लंबा है। 4, दिनेश अच्छा गायक है। तो परिमाणवाचक का जिसमें प्रयोग हुआ है वह है इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ठीक है, दूसरा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखिए, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। विकल्प 1, डूबते को तिनके का सहारा। 2, चुपड़ी और दो दो। 3, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4, आम के आम गुठलियों के दाम। तो देखिए, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी काफ़ी होती है, तो डूबते को तिनके का सहारा पहला ही विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 41, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधिनी अशुद्धि हमें बतानी है। और हम विकल्प देख लेते हैं। 1, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। 2, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। 3, जिसने भी खाया है सराहा है। 4, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो इसमें हमें सही विकल्प बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो ऑप्शन 4 जो है वो अशुद्ध वाक्य है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है। 1, भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, अकर्मक क्रिया। 2, राधा शाम को पत्र लिखती है, द्विकर्मक क्रिया। 3, बगीचे में मोर नाच रहा है, सकर्मक क्रिया। और 4, वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। तो हमें अनुचित बताना है। तो जो 43 है उसका विकल्प 3, बगीचे में मोर नाच रहा है, यह सकर्मक क्रिया नहीं बल्कि अकर्मक क्रिया है। तो विकल्प 3 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है। विकल्प देख लेते हैं। 1, बहिरेकता, बही धन एकता, आशीर्वचन, आशी धन वचन, रतिरंश, रति धन रंश। और चौथा है तत्पश्चार्य, तपचार्य। तो हमें अनुचित इसमें जो है बताना है। तो इसमें जो है रतिरंश, रति धन रंश है, यह अनुचित है। ठीक है, गलत है। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। पहला है नहले पर दहला, करारा जवाब देना। 2, बत्तीसी बंद होना, चुप हो जाना। 3, सिर का पसीना पाँव तक आना, कठिन परिश्रम करना। 4, थाली का बैंगन होना, सर्व सुलभ होना। ठीक है, तो इसमें से जिस मुहावरे का अर्थ असंगत है वो है थाली का बैंगन होना, सर्व सुलभ होना इसका जो है नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी 15 नंबर की हिंदी। अगली वीडियो में हम करेंगे 60 नंबर की हिंदी 2021 का पेपर टीजीटी का। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हिंदी की तैयारी इस चैनल से बहुत अच्छे कर सकते हैं। चाहे आप छठी क्लास में हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यह चैनल आपकी हर तरह से मदद करेगा। हर परीक्षा के लिए आपको तैयार करने में आपका सहयोगी बनेगा, आपका सहायक बनेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।